हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास तो कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो जिनको भी ये लाइन एंड एंगल्स प्रॉपर्टीज़ याद हो जाती हैं उनको एंगल्स वाले चैप्टर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये आपको मैंने शो कर रखा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही साइड में देख रहे हैं ना, एक ही साइड में देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि एक सन बना हुआ है और इस सन को दोनों लोग, एक यहाँ से देख रहा है और एक यहाँ से देख रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है और एंगल भी दोनों सेम ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को जो सेम एंगल बनाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ऐसे एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये और ये सेम है, एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो यहाँ भी देखिए आप, सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी इस टाइप का एंगल है, सपोज मैं बोल दूँ अगर ये 60 डिग्री है और तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? फिर से आपके टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इसमें देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी सेम टू सेम 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इनको आप बोल देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एंगल्स इक्वल क्यों है, तो आप सीधे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो इस तरह से, मतलब इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मतलब इस तरह से अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ भी सेम है, अगर आप कर लीजिए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो लेकिन वो पहचाने कैसे जाएंगे, तो इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर बात करें ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये है इंटीरियर एंगल, देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर बने हुए एंगल है, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग देख लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल में देखिए पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि देखिए ये वाला एंगल, इनर एंगल, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल मतलब होता है पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, तो ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है, सेम साइड भी होनी चाहिए। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अगर इन एंगल्स को हम प्लस कर दें तो ये 180 के इक्वल आएगा। जैसे एंगल 1 अगर मैं इसको बोल दूँ और इसको एंगल 2 बोल दूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। तो आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, सपोज आपको एंगल 1 दिया और एंगल 2 नहीं दिया है, तो आप कैसे करोगे, एंगल 1 की वैल्यू रख दोगे और एंगल 2 और इक्वल्स टू 180, तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी ये कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स को क्या करते हैं, वन सेम साइड इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं, तो आंसर आता है आपका 180। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं, तो आपके इस तरह से पैरेलल लाइंस में जो भी लाइन होती है, लाइन के ऊपर अगर आपके एंगल्स, लाइन को मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। जैसे सपोज ये वाली लाइन है,
इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर ली है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल्स हो गए? लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। और इन एंगल्स को अगर मैं प्लस करूँ तो ये 180 होते हैं, एंगल 1 एंगल 2। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी तो लाइन के कोई भी एक लाइन ले लीजिए और अगर उस लाइन पे आप देखेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल सेम एक लाइन पे और एक ही साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो गया टोटल करके 180। इसी तरह यहाँ भी ये वाला एंगल प्लस करेंगे, मतलब एक ही लाइन के ऊपर अगर एंगल बने हैं तो वो क्या आते हैं? प्लस 180 के इक्वली होते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये लाइन दे रखी है आपको, ये देखिए ये दे रखी है। ठीक है, इस पे आपको एक ऊपर से ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइन को एंगल्स बना दिए, क्योंकि एक जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन वो कितने एंगल्स की होती है? 180 डिग्री की होती है। और अगर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 में, 4 में, 5 में, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वो लाइन का टोटल तो 180 ही रहेगा ना। तो उसके जितने भी एंगल्स बनेंगे इक्वल टू 180 बनेंगे। जैसे एंगल अगर मैं ये बोल दूँ एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अगर मैं इसी तरह एक और ले लूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि लाइन जो होती है वो 180 के इक्वल होती है। ये देखिए इस तरह से अगर मैं इसके कई सारे पार्ट्स कर दूँ, सपोज मैंने इतने कर दिए, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो अगर मैं इनका टोटल करूँ तो कितना आएगा? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल्स टू 180। और लास्ट साइड में लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि कोई भी एंगल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक वर्टेक्स लाइन डाल दी गई है। ठीक है, जिसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, वर्टेक्स से एक लाइन डाल दी है, इसको रे बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो भी टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल सपोज ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री इसका टोटल हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह से कर लेंगे। अगर ये टोटल एंगल 135 का, सपोज ये एंगल है 135 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, और साइड में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह देखो यहाँ भी ये भी लाइन हमें एडजेसेंट एंगल ही है, क्योंकि एक लाइन को एक वर्टेक्स के बीच में से एक रे जा रही है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक एंगल को। अब ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये 180 की है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके 2 पार्ट्स लिख सकते हैं हम लोग। या तो आप एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं और या फिर लीनियर पेयर एंगल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं से ही आपके एंगल्स वाले चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके बड़ी क्लासेस में भी। तो ये चैप्टर बिल्कुल करना मत भूलना। ठीक है, और कोशिश करूँगी मैं आपको शॉर्ट्स में वर्कशीट सेंड करूँगी आप लोगों को, जिसमें आपको सारी वर्कशीट का अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।